नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने अतीक भैया आज ओवैसी भैया के साथ उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अतीक भैया वही इलाहाबाद वाले अतीक भैया जो आजकल गुजरात जेल में बंद हैं। बड़े भारी वाले माफिया हैं, 70 से ज़्यादा हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, जाने क्या क्या मुकदमे हैं। लंबी लिस्ट है। यूपी के डॉन है, बाहुबली हैं। तो आज जैसे ही ओबीसी की पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दे दनादन हमले करना शुरू कर दिए। ठीक भी है, किसी भी माफिया की, किसी भी बाहुबली की अगर राजनीति में एंट्री होती है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का कि माफियाओं की एंट्री का विरोध किया जाना चाहिए। तो ओवैसी साहब ने भी, उनको लगा कि अतीक के बहाने मुसलमान वोटों में थोड़ी सहानुभूति बटोरेंगे, तो उन्होंने भी शामिल करा लिया। भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों अपने जो गाना वाना, सबसे बड़े लड़ैया योगी जी जो वाला गाना जारी हुआ, उसमें भी दिखाया है उन्होंने कि हमने अतीक की प्रॉपर्टी ढहा दी, हमने मुख्तार अंसारी की ढहा दी। तो अतीक और मुख्तार दो बड़े ब्रांड हैं जिनको भाजपा चुनाव में भी यूज करना चाहती है। अब अगर मैं कहूं कि योगी सरकार अतीक अहमद को बड़ा फायदा पहुंचाती थी एक समय में, अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद को बहुत सुविधाएं देती थी एक समय में, और अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश सरकार अतीक अहमद का राजनीति में इस्तेमाल करती थी, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। भला वो सरकार जो रोज पोस्टर जारी करती है, हमने अतीक का मकान ढहा दिया, हमने अतीक का ये कर दिया, वो कैसे संरक्षण कर सकती है? तो मैं आपको बताता हूं। वर्ष था 2018, मतलब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए हुए लगभग 1 साल बीता था। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि सब गुंडे छोड़ के भाग गए, माफिया खत्म हो गए। उस बीच में गोमती नगर से एक नौजवान उठाया जाता है। बदमाश आते हैं और किडनैप करते हैं गोमती नगर से, और उस बदमाश को देवरिया ले जाते हैं। देवरिया वो जगह जहां की जेल में अतीक अहमद बंद था। सुनिए आप, गोमती नगर से बदमाश का किडनैप होता है, देवरिया जेल ले जाया जाता है, देवरिया में अतीक अहमद बंद होता है, अतीक अहमद के सामने उसको ले जाया जाता है, और अतीक अहमद और उसके गुर्गे बेरहमी से उस नौजवान की पिटाई करते हैं। और फिर 45 या 50 करोड़ की संपत्ति वहीं कागजों पे हस्ताक्षर कराई जाती है उस व्यापारी से, और बाद में अधमरी हालत में उसको वापस गोमती नगर फेंक दिया जाता है। यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन ये घटना सच्ची है। ये अजय देवगन की पिक्चर का सीन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सीन है, ये उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का सीन है। उसके बाद मामला तूल पकड़ता है, अखबारों में, टीवी चैनलों में बहस होती है, तो अतीक अहमद को बरेली शिफ्ट कर दिया जाता है। इस बीच में लोकसभा का चुनाव आ जाते हैं, और इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी जी चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं। फूलपुर से अतीक का बड़ा प्रभाव रहा है। अतीक अहमद जब भी लड़ता था तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा जाता था, तो बीजेपी को सूट करते हैं ऐसे लोग जो मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दें। अब जब रीता वहां से लड़ने आई, अतीक अहमद ने संदेशा भिजवाया कि अगर उसको बरेली जेल से नैनी जेल, मतलब इलाहाबाद वाली जेल में शिफ्ट कर दिया जाए तो वह इलाहाबाद से चुनाव लड़ लेगा, या फिर नैनी जेल में रह के मुसलमान वोटों को प्रभावित कर देगा। बहुत राजनीति की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप देखिए, जो आप देखते हैं वो सच नहीं होता, भ्रम होता है। और ऐसे अपराधी को रातों रात बिना निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जाती है, क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनुमति लेती है कि हजूर, हमको अतीक अहमद को बरेली से नैनी जेल में शिफ्ट करना है। तो बड़ा सवाल यह है कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को अतीक अहमद पर इतना प्यार क्यों आ गया था कि रातों रात उसको बरेली से नैनी जेल में शिफ्ट किया गया? क्या जवाब है आपका? कौन रिश्तेदार था अतीक अहमद का उत्तर प्रदेश सरकार में, जिसकी रिश्तेदारी निभाने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली गई कि अतीक अहमद को बरेली से नैनी जेल में शिफ्ट करना है?
यही राजनीति है हजूर। अपराधियों पे कार्रवाई, अपराधियों का मकान ढा देना, अपराधियों पे बुलडर चलवा देना वोट बैंक का हिस्सा है। वरना अपराधी बहुत अच्छे लगते हैं, रातों रात निर्वाचन आयोग से अनुमति लेके उनको बरेली से नैनी जेल शिफ्ट किया जाता है। मगर इस बीच में लोचा हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अतीक जैसे अपराधी को उत्तर प्रदेश में नहीं रहा जाएगा, उसको गुजरात जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं फिर कहना कहूंगा आपको, उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद को गुजरात जेल में ट्रांसफर कर दो, और अतीक अहमद को गुजरात जेल में भेजने के लिए भी महीनों लगा दिए इस सरकार ने। ओवैसी साहब, आपके और भाजपा के रिश्तों की कहानियां तो राजनीतिक गलियारों में बहुत भयंकर चली रही हैं, मगर अतीक अहमद को लेकर एक कड़ी और जुड़ती है कि एक समय में भाजपा सरकार ने भी अतीक अहमद की मदद की थी। ये प्रमाण है इस बात का बरेली से नैनी जेल शिफ्ट होने का। मुझे नहीं पता, सरकार से मैंने तब भी वीडियो जारी करके पूछा था कि क्या कारण है इस गुंडे को यहां शिफ्ट किया गया। मैं 2 साल पहले का वीडियो, जिस रात को मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे मुझे ये आदेश मिला था, बहुत चुपचाप किया गया था शिफ्ट करने का आदेश, मीडिया को बताया नहीं गया था। 10:30 11 बज रहे थे, मैं अपने घर पहुंचा था, तभी अचानक मुझे पता चला कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेके अतीक अहमद को नैनी जेल शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने रात के 12 बजे अपने दफ्तर खुलवाया और ये वीडियो बोला जो मैं आपको 2 साल पहले का वीडियो फिर सुनवा रहा हूं। फिर सुनिए, और मेरा फिर बड़ा सवाल है, अपराधी किसी भी दल में नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमको बसपा का अपराधी बुरा लगता है, हमको ओवैसी की पार्टी का अपराधी बुरा लगता है, हमको सपा का अपराधी बुरा लगता है और हमको भाजपा में आया हुआ अपराधी प्यारा लगता है। आने वाले दिनों में मैं आपको किस्त बात बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कौन कौन से बड़े अपराधी हैं और सरकार इन अपराधियों को किस तरह संरक्षण दे रही है। राजनीति से अपराधियों को दूर रखा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा में हो। सुनिए ये वाला वीडियो जो 2 साल पहले मैंने डाला था। लोकसभा चुनावों के बीच एक बाहुबली माफिया डॉन ने सिस्टम को धता बताते हुए आज जो एंट्री की है, उसने साबित कर दिया है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर प्रदेश के डॉन हावी हो गए हैं और वो जो चाहें वो करवा ले रहे हैं। आज पूरे सूबे में उस समय सनसनी फैल गई जब प्रदेश के खूंखार अपराधी माफिया डॉन अतीक अहमद को बरेली जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रयागराज अतीक अहमद का गढ़ रहा है। यहां पर उसने दिन दहाड़े बसपा विधायक राजू पाल की चाकू से हत्या करा दी थी। इलाहाबाद का सनसनीखेज हत्याकांड था जब विधायक सड़कों पर दौड़ रहा था और पीछे पीछे गुंडों ने उसको चाकू से गोद दिया था। इस जिले में अतीक अहमद का इतना खौफ है कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता। अतीक अहमद अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। उसका आतंक और उसकी सरकार में तूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले लखनऊ के गोमती नगर जैसे पौष इलाके से एक व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। यह अपहरण अतीक के गुंडों ने किया और आपके जानकारी के लिए हैरानी होगी कि अपहरण करके इस नौजवान को देवरिया जेल ले जाया गया, जहां पर जेल में बंद अतीक अहमद का दरबार लगा हुआ था। इस नौजवान को अतीक अहमद ने जेल के भीतर बेतहाशा पीटा और उसकी संपत्ति अपने नाम करवा ली। इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। किसी फिल्मी कथा का यह सीन लगता था कि व्यक्ति को अपहरण कराया जाए और जेल में आकर उसकी पिटाई की जाए। जब यह मामला पूरे देश भर में तूल पकड़ गया, टीवी चैनलों पर घंटों घंटों इस पर चर्चा होने लगी, तो उसको बरेली जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। इस जेल में घुसने से पहले ही अतीक अहमद ने वहां के अफसरों को रौब दिखाना शुरू कर दिया और जेल के अफसर कपकपी उनकी चढ़ गई और उन्होंने अनुरोध किया कि बरेली जेल से अतीक अहमद को कहीं और भेज दिया जाए
हालांकि फिर अतीक अहमद को बरेली में ही रखा गया। अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी अपना दबदबा कायम रखा। वह विधायक और सांसद भी रह चुका है, लेकिन इस दौरान भी उसने अपराधों से अपना नाता नहीं छोड़ा। उसके गुर्गे आए दिन कहीं ना कहीं मारपीट करते रहे। फूलपुर लोकसभा के उपचुनावों में भी उसका जलवा तब कायम हुआ जब उस पर आरोप लगा कि भाजपा विरोधी मतों के बिखराव के लिए सत्ता के इशारे पर उसको फूलपुर लोकसभा चुनाव से लड़ने को कहा गया और वह लड़ा भी। अतीक अहमद समझ गया था कि अगर भाजपा को सत्ता विरोधी मतों का बंटवारा चाहिए तो वह उसका इस्तेमाल भरपूर कर सकता है और बदले में वह सरकार से अपना मनचाहा काम करा सकता है। इस बार भी उसने यही दांव चला। सूत्रों के मुताबिक उसने सत्ता पक्ष के एक ताकतवर नेता को संदेश भिजवाया कि उसे नैनी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वह इलाहाबाद में चुनाव में खड़ा हो जाएगा, जिससे मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के विरोधी मतों में बंटवारा होगा और उनकी जीत आसान हो जाएगी। सूत्रों की माने तो यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष को इतना पसंद आया कि अफसरों ने आनन फानन में चुनाव आयोग से अनुमति ली और आज देर शाम अतीक अहमद को बरेली जेल से नैनी जेल में ट्रांसफर का आदेश भी जारी कर दिया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब प्रदेश के डॉन सरकार के साथ साथ क्या चुनाव आयोग को भी अपनी उंगलियों पर नचाएंगे और एक मंत्री को जिताने के लिए अतीक अहमद जैसे डॉन को अपना आपराधिक साम्राज्य चलाने की अनुमति दे दी जाएगी कि वह जहां चाहें जिस जेल में अपना ट्रांसफर कराएं, चुनाव लड़ें, लोगों को धमकाएं और पूरे सिस्टम को अपने अधीन मानते हुए जो करना चाहें वह करें, क्योंकि उनको पता है कि उनके ताकत, उनके रसूख, उनके डर के आगे ना कोई अफसर बोलेगा, ना कोई तंत्र बोलेगा। धन है ऐसा लोकतंत्र जहां पे इस तरह के गुंडों को पनपने की सरकार इजाजत देती है और रातों रात उनकी मनचाही जेल में उनको पहुंचा दिया जाता है, जिससे वह कभी भी किसी भी नौजवान को सड़क से उठाकर जेल में लाकर उसको पीटें और ये संदेश दें कि वह जो चाहें वह कर सकते हैं। 4 PM की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।